हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का क्लास 13 करने जा रहे हैं। 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं और अब आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का शिक्षक सहायक सामग्री। क्या टॉपिक है? शिक्षक सहायक सामग्री। दोस्तों, ये पूरा वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये क्लास 13 हम लोग करने जा रहे हैं और 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो जो भी क्लास है यहाँ पे पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तैयारी करना है सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट और सुपर टेट के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? फर्स्ट है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। सेकंड है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। और थर्ड है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। और फोर्थ है कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का जब निर्माण करते हैं तो हमें किस बिंदु का ध्यान देना चाहिए? ठीक है, मैटर यहाँ पे पकड़ना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक है, प्रसिद्ध लेखों की रचनाएं शामिल नहीं होनी चाहिए, उपदेशात्मक पाठ शामिल नहीं होने चाहिए और कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बाल साहित्य का फर्स्ट है छोटी रचनाएं, सेकंड है रोचक विषय वस्तु और थर्ड है रंगीन चित्र और फोर्थ है सरल जानकारी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों कि बाल साहित्य का चयन मुख्य रूप से क्या आधार होना चाहिए? तो इसका आधार रोचक और विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, बाल साहित्य जब भी हो तो वो रोचक हो, बच्चे इंटरेस्ट लें, रुचि लें। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव टैक्स है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं है, नेगेटिव टैक्स है। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सेकंड है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना और थर्ड है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और फोर्थ है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक तकनीकी कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचि बनाना। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, नहीं को आप निकाल दीजिए। ठीक है, इसको कैंसिल मान लीजिए, हम कर देते हैं। तो भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य, और यहाँ पे नया क्वेश्चन कर देंगे क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है आधुनिक तकनीकी की कक्षा में लाना, सेकंड है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना और थर्ड है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ठीक है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य ये हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, विद्यालय प्रमुख निर्देशों का पालन करना, क्योंकि यहाँ निगेटिव टैक्स है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? फर्स्ट है भाषा प्रयोगशाला, सेकंड है अखबार और थर्ड है विज्ञान और फोर्थ है साइन बोर्ड। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, भाषा प्रयोगशाला। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? तो यह कथन भाषा प्रयोगशाला पर
लागू नहीं होता है। यह कथन किस पे लागू होता है? तो अखबार पर, विज्ञान पर, साइन बोर्ड पर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि फर्स्ट है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। सेकंड है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। थर्ड है बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार पत्र, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। और फोर्थ है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों हम बहुत पहले आप लोगों को बताएं, हर वीडियो में बताएं, लगभग पॉजिटिव आंसर हो और सबसे लॉन्ग ऑप्शन हो तो लगभग 80% चांसेस होते हैं राइट आंसर होने के। ठीक है, आपसे अक्सर हम पहले भी बताए हैं कि अगर सबसे लंबा ऑप्शन हो और पॉजिटिव हो तो लगभग 80% चांसेस होते हैं राइट आंसर होने के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने का क्षमता रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भाषा की कक्षा समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है? कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। यही निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विज्ञान, संस्कृत, साहित्य और ये सभी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या, भाषा पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होना चाहिए। विज्ञान, संस्कृत, साहित्य। दोस्तों ये भाषा से रिलेटेड तीनों है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? फर्स्ट है बच्चों का आकलन करती है। सेकंड है बच्चों को विभिन्न पर्यों की जानकारी देती है। और थर्ड है व्याकरण नियमों का कंठस्थ करती है। और फोर्थ है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों ये पर्वों हैं। ठीक है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। क्या करती हैं? पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो ये सहायता करती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। कौन दिक्कत करता है, कौन सहायता करता है? तो पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण की मुख्यतः, ठीक है, जो सहायता करती है ऑप्शन नंबर 4, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? फर्स्ट है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। सेकंड है पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। और थर्ड है श्रवण कौशल का विकास। और फोर्थ है लेखकों से परिचय। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपलब्ध कराने से लाभ होता है कि बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? फर्स्ट है भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। और थर्ड है साधन। और फोर्थ है साध्य। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, भाषा पाठ्य पुस्तकें की एक साधन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं, बड़ों के पढ़ने का वस्तु है, साधक है और बाधक है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है।
पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। क्या है? साधक हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायता करते हैं? क्वेश्चन क्या है? एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायता करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है लेखन कौशल का विकास करने में, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, और थर्ड है वाक्य संरचना की जानकारी, और फोर्थ है अभिनय की कुशलता। किस काम के लिए करते हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती हैं, सेकंड है पाठ की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, और थर्ड है बच्चों का आकलन करती हैं, और फोर्थ है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण की मुख्यतः क्या सहायता करती हैं? तो भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है पाठों की संख्या, सेकंड है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, और थर्ड है ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें, और फोर्थ है ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से हों। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थी में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक, सेकंड है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, थर्ड है अपरिचित और विभिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना, और फोर्थ है पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि सहायक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा और साहित्य को समझने, सेकंड है अधिक अंक प्राप्ति करने, और थर्ड है समय और श्रम की बचत करने में, और फोर्थ है शिक्षा के कार्यभार को कम करने। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। क्या है? भाषा और साहित्य को समझने में। क्या करने के लिए? गीत, संवाद, अंताक्षरी और भाषण और वाद विवाद किस चीज़ में सहायक है? तो भाषा और साहित्य को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का ये सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर कल मिलते हैं 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।